मेरी सास हमेशा मेरी नंद के ससुराल वालों की बहुत तारीफ करती, लेकिन अकेले में छुप छुप कर किसी को कुछ समझाते हुए घंटों बातें करती और फिर परेशान सी हो जाती। एक दिन दरवाजे पर घंटी बजी और सास ने दरवाज़ा खोला तो उनकी रूह कांप गई, क्योंकि सामने मेरी ननद बदहाल सी हालत में खड़ी थी। उनके कपड़े फटे हाल थे, वह हाथ पैरों से खून बह रहा था। फिर जो सच मेरी ननद ने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। सीमा की शादी को 3 साल हो चुके थे। सीमा का पति रोहित बहुत अच्छे स्वभाव का इंसान है। वह सीमा से खूब प्यार करता, वह उसका काफ़ी ध्यान भी रखता था। सीमा भी घर में अच्छे से रहती, वह सबका खूब ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी सास कुछ अकड़ू टाइप की थी। वह बात बात पर सीमा को सुनाती रहती, परंतु सीमा कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह सोचती थी सास मुंह से बड़बड़ी लेकिन वैसे साफ दिल की है। एक दिन घर का काम निपटाकर सीमा अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी सास ने कमरे में आकर पूछा, बहू तुझसे रोहित ने कुछ कहा? नहीं तो मम्मी जी। हल्की नींद में सीमा उठकर खड़ी हुई और सर पर पल्लू लेते हुए बोली, बैठो ना मम्मी जी। बेडशीट ठीक करते हुए सीमा बोली, बेटी तू खड़ी क्यों है? आ इधर मेरे पास आकर बैठ। सास ने सीमा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। देख बेटी, तुझसे तो घर के हाल छुपे नहीं हैं। कारोबार में कितना बड़ा घाटा हुआ है। दादा परदादा के ज़माने से चला कारोबार सब बर्बाद हो गया, ऊपर से सर पर कर्जा सो अलग। चाहे एक टाइम भूखे रह लेंगे, लेकिन कर्जा तो चुकाना ही होगा। तेरे ससुर जी भी बीमार रहने लगे, मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। रोहित भी हर समय परेशान रहता है और सुना है वो शराब भी पीने लगा है। बेटी अगर तू अपने पापा से 10 लाख रुपए मांग ले तो कारोबार फिर से चल निकलेगा। सास ने एक साथ सब बात कह दी, परंतु मम्मी जी पापा पर तो पहले से ही मेरी शादी का कर्जा है और मेरे अलावा उनका कोई और है भी नहीं जो कमा कर दे। जैसे तैसे घर का गुजारा कर रहे हैं। सीमा की आंखें छलक उठी, सब फालतू का ढोंग है। सास को सीमा पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। क्या मुझे पता नहीं, गांव में पुश्तैनी ज़मीन पड़ी है, लेकिन मम्मी जी उनका सब पैसा कर्ज उतारने व घर खर्च में चला जाता है। सीमा ने रोते हुए कहा, मम्मी जी अगर मेरे घर की हालत अच्छी होती तो मैं ज़रूर कह देती पापा से, लेकिन ऐसे में उन्हें परेशान नहीं देख सकती। रोहित सब संभाल लेंगे, मैं सब जानती हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दे। चल खड़ी हो यहाँ से और रुपए लेकर आ, नहीं तो निकल इस घर से। सास सीमा के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए दरवाजे तक ले गई। मैं सच कह रही हूँ मम्मी जी, मेरे पापा के पास पैसे नहीं हैं। सीमा सास के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, चल यहाँ से और पैसे लेकर ही आना। सास ने उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पैसे नहीं हैं, मैं सबक सिखाती हूँ, बड़बड़ाते हुए घर के अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। सास ने सोचा सीमा ही होगी, लगता है यह ऐसे नहीं मानेगी, और इस बार सास हाथ में बेलन लेकर दरवाज़ा खोलने लगी। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही सास के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सामने उनकी बेटी रोती हुई खड़ी थी, वह भी बदतर हालत में, कपड़े फटे हाल, हाथ मुंह से खून बह रहा था। यह देख सास की आत्मा कांप गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? ससुराल में सब ठीक तो है? माँ, मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, धक्के देकर घर से निकाल दिया, कहता है मायके से पैसे लेकर आ, नया काम शुरू करना है। लेकिन हमने तो शादी में काफ़ी दहेज रुपया दिया था, वह कहाँ गया? सास तिलमिलाते हुए बोली, वो कहते हैं वह खर्च हो गया,
और लेकर आ, मुझे रोज़ मारते हैं, आप सबको भला बुरा कहता है। वह माँ के गले लग रोने लगी। चुप हो जा मेरी बच्ची। लेकिन सास की आंखों के सामने एकाएक बहू का रोता हुआ चेहरा आ गया और वह बेटी को छोड़ बहू को देखने बाहर भागी। सीमा घर के बाहर ही एक कोने में बैठी रो रही थी। सास ने जाकर बहू से माफ़ी मांगी और उसे चुप कराकर अंदर ले आई। यह तेरा ही घर है मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। आगे से मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी। और सास बहू गले लग गई। सच ही कहा है किसी ने, जैसे को तैसा। खुद पर पड़ी तो सास को सब समझ आ गया। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.